स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की शुरुआत में सेलिया रियो से पूछती है, क्या तुम पढ़ और लिख सकते हो? रियो बताता है, मैंने कभी लिखा नहीं है। सेलिया कहती है, स्कूल के बाद मेरी रिसर्च लैब में आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। रियो कहता है, शुक्रिया। फिर सेलिया उसे बताती है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे रॉयल फैमिली से हैं, इसलिए अगर वो तुम्हें कुछ भला बुरा बोले तो सीधा मेरे पास आ जाना। रियो कहता है, आप चिंता मत करो, मुझे मेरी औकात पता है। जिसके बाद वो रॉयल एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। सेलिया सभी बच्चों को बताती है, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम रियो है, तो सभी बच्चे इसके साथ अच्छे से पेश आना। बाकी के बच्चे रियो को देखकर फुसफुसाने लगते हैं। वो आपस में कहते हैं, ये झुग्गी झोपड़ी से आया है, इसके जैसा बच्चा हमारी ग्लोरियस रॉयल एकेडमी को कैसे ज्वाइन कर सकता है? मैंने सुना है इसने राजकुमारी फ्लोरा को बचाया है, इसलिए किंग ने इसे एकेडमी ज्वाइन करने की आज्ञा दी है। सेलिया रियो से कहती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। रियो उन सबसे कहता है, मेरा नाम रियो है और किंग की मेहरबानी की वजह से मैं आज रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के काबिल बना हूँ। मुझे पता है मुझ में काफी खामियां हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा साथ दोगे। अल्फोंसे नाम का लड़का कहता है, चलो कम से कम ये एक नौकर की तरह बात तो करता है। सेलिया रियो से कहती है, जाओ अपनी सीट ले लो। रियो की क्लास में क्रिस्टीना और नवारा भी है। सेलिया ग्रीन बोर्ड में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस लिखती है और सभी बच्चों को उसे सॉल्व करने को बोलती है। सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं। सेलिया रियो से कहती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए इतना स्ट्रेस मत लो। रियो कहता है, मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्फोंसे कहता है, इसे पक्का पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। क्लास खत्म होने के बाद रियो सेलिया की रिसर्च लैब के गेट के बाहर खड़ा होता है और उसे अंदर से सेलिया की आवाज आ रही होती है, जो कह रही होती है, आखिर वो पेपर कहाँ खो गया जिसके अंदर हिंट छुपा हुआ था। रियो गेट नॉक करता है। सेलिया गुस्से में गेट खोलकर कहती है, क्या तुम्हें गेट के बाहर का लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता? रियो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में नहीं पढ़ सकता। सेलिया उससे पूछती है, रियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियो कहता है, मैं तो अपनी प्राइवेट क्लास के बारे में पूछने आया था। सेलिया कहती है, अच्छा, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। रियो मन में कहता है, ये पक्का प्राइवेट क्लास के बारे में भूल गई होंगी। सेलिया उससे कहती है, आओ अंदर आ जाओ। रियो वहाँ रखी किताबें देखकर बोलता है, प्रोफेसर आप दिखने में इतने यंग कैसे हैं? सेलिया उससे बताती है, क्योंकि मैं अभी 12 साल की हूँ। देखा जाए तो मुझे अभी प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन मैंने ग्रेड्स को स्किप करा और हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई। रियो कहता है, इसका मतलब आप पढ़ाई में बहुत तेज होंगे। सेलिया कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो। जिसके बाद वो उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देती है, जिन्हें रियो सॉल्व कर देता है। सेलिया उसके सारे सही आंसर्स देखकर बोलती है, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे करा, वो भी सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन से? रियो कहता है, ये तो काफी आसान गुणा भाग था, बस मुझे नंबर्स और सिंबल्स को लिखना सीखना था। सेलिया कहती है, ये तुम्हें आसान लग रहा है? तुम्हारी क्लास में सिर्फ राजकुमारी क्रिस्टीना ये कर सकती है। रियो कहता है, क्या सिर्फ एक ही लड़की इन क्वेश्चंस को मेंटल कैलकुलेशंस के साथ सॉल्व कर सकती है? फिर रियो मन में कहता है, ये सही कह रही है, क्योंकि देखा जाए तो मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। सेलिया उससे पूछती है, तुमने अरिथमेटिक कहाँ से सीखी? रियो कहता है, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। सेलिया कहती है, अच्छा तो तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी थी। मैं एक काम करती हूँ, एक कप चाय बनाकर आती हूँ। रियो चाय पीकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी है। सेलिया उससे पूछती है, तो तुम्हारा एकेडमी का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रियो सोचता है और बताता है, ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं आई। फिर वो सेलिया से पूछता है, क्या आप मुझे कुछ चिल्ड्रन बुक्स रिकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लेटर्स सीखने हैं? सेलिया कहती है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ढूंढूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर रियो को कहते हैं, और तेजी से अटैक करो। रियो और तेजी से प्रैक्टिस करता है। तभी उसके टीचर उससे कहते हैं, जिस तरह से तुम्हें अच्छा लगता है उस तरह से मुझ पर हमला करो। रियो अपनी शील्ड नीचे रखकर अपना स्टांस लेता है। उसका स्टांस देखकर टीचर कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। सभी बच्चे उनकी फाइट देखने लगते हैं और रियो के स्टांस को अजीब बोलते हैं। टीचर रियो से कहते हैं, मुझ पर हमला करो। ये सुनकर रियो को हारुतो की मेमोरी आने लगती है, जिसमें हारुतो अपने मास्टर के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है और रियो भी उसी तरह से अपने टीचर पर अटैक करता है। उसके टीचर उससे लड़ता हुआ देखकर बोलते हैं, काफी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप है। ये कहकर वो उसके ऊपर हल्के फुल्के अटैक करते हैं। रियो को हारुतो के मास्टर की बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं, हारुतो सिर्फ डॉज मत करो, उल्टा अपने अपोनेंट की छाती की तरफ बढ़ो। ये सुनकर रियो टीचर के हमले को डिफेंड करने के बजाय उनकी छाती पर अटैक करने जाता है। ये देखकर टीचर अटैक करने के बजाय डिफेंड करने पर मजबूर हो जाते हैं और ये देखकर क्लास के बच्चे शॉक हो जाते हैं। टीचर रियो से कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है, और वैसे तुम एक अच्छे नाइट बन सकते हो। रियो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नाइट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और ये सुनकर भी बच्चे शॉक हो जाते हैं कि इसने मना कैसे कर दिया। जिसके बाद रियो पढ़ाई कर रहा होता है। सेलिया वहाँ आकर उससे कहती है, तुम क्लास के बाद भी पढ़ाई कर रहे हो? रियो कहता है, हाँ, क्योंकि एंड ऑफ टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। सेलिया कहती है, तुम अभी नए नए आए हो, इसलिए तुम ग्रेड्स की इतनी चिंता मत करो। रियो कहता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उन सबके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अल्फोंसे देखता है कि रियो तो बहुत तेजी से आंसर सॉल्व कर रहा है। एग्जाम खत्म होने के बाद रियो जैसे ही बाहर आता है, उसे हारुतो की मेमोरी आती है, जिसमें वो मिहारू से मिलने जा रखा होता है। रियो कहता है, मिहारू अयासे, हारुतो अमाकावा की बचपन की दोस्त है, लेकिन जब हारुतो के पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तो मिहारू और हारुतो भी अलग हो गए। लेकिन फिर मैंने मिहारू को हाई स्कूल में देखा और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि उसने अपने आप को मेरी नजरों से गायब कर दिया हो। रियो कहता है, तो मैं इस मेमोरी का क्या करूं? हारुतो अब मर चुका है और मेरा नाम रियो है, इसीलिए अब मैं और ज्यादा फोकस्ड और ताकतवर बनूंगा। जिसके बाद एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाते हैं और क्रिस्टीना के साथ साथ रियो भी फर्स्ट आता है। रोवाना कहती है, मैं थर्ड आई हूँ। अल्फोंसे कहता है, पक्का रिजल्ट में कोई गलती हुई है। तभी रियो भी वहाँ आ जाता है। अल्फोंसे रियो से कहता है, ये तुमने क्या साजिश रची है? तुम्हारे जैसा कॉमनर राजकुमारी क्रिस्टीना के साथ टॉप कैसे कर सकता है? तुमने पक्का कुछ घपला करा है। रियो कहता है, मैंने बस एग्जाम दिया है और कुछ नहीं। अल्फोंसे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी रोवाना अल्फोंसे से कहती है, एक जेंटलमैन के चेहरे पर जेलसी अच्छी नहीं लगती, और क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्रिस्टीना कहती है, तुम्हारे ये बिना सर पैर के आरोप अकेडमी की इज्जत खराब कर रहे हैं। तभी सेलिया वहाँ आकर अल्फोंसे से कहती है, ये रिजल्ट रियो की मेहनत से आया है और इस बात का सबूत मैं हूँ। अल्फोंसे कहता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रियो रोवाना और क्रिस्टीना को शुक्रिया कहता है। रोवाना उससे कहती है, पहली बात तो मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं करा, और दूसरी बात, तुम मुझे अगली बार एग्जाम में नहीं हरा पाओगे। जिसके बाद रिसर्च लैब में सेलिया रियो से बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, क्योंकि अब और स्टूडेंट्स तुमसे जलेंगे और तुम्हारी कमियां ढूंढेंगे। रियो कहता है, मुझे इसकी आदत है। फिर रियो सेलिया से पूछता है, आप भी तो पढ़ने में बहुत तेज थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? सेलिया कहती है, मैंने इन सब चीजों पर कभी गौर ही नहीं करा। रियो कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था। सेलिया कहती है, लेकिन मेरे दोस्त भी थे। रियो कहता है, मेरे पास भी तो आप हो। सेलिया कहती है, क्या तुम मुझे अपने दोस्त समझते हो? रियो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? सेलिया कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रियो कहता है, जब भी मैं किसी परेशानी में फंसूंगा तब आप मुझे एज अ टीचर और एज अ फ्रेंड एडवाइस देना। सेलिया कहती है, बिल्कुल, जब भी तुम दूसरों के ताने सुनकर रोने लगोगे तब मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगी। रियो कहता है, आप बहुत छोटे हो, इसलिए आप चिपकने के लिए एकदम परफेक्ट हो। सेलिया कहती है, मुझे छोटा मत कहो, मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं और इस साल के नाइट्स एक्सिबिशन टूर्नामेंट के लिए प्राइमरी स्कूल से स्टूडेंट चुने जा रहे हैं। टीचर कहते हैं, मैं जिन जिन का नाम लूंगा वो आगे आते रहना। 6th ईयर का अल्फोंसे रोडान, 5th ईयर का स्टुअर्ट ह्यूगेनॉट और रियो। अल्फोंसे रियो को देखकर टीचर से कहता है, मैं नहीं मान सकता कि इस जैसे गिरे हुए को नाइट्स के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, और ऊपर से ये मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। टीचर कहते हैं, टूर्नामेंट में कौन कौन हिस्सा लेगा ये पहले से डिसाइड हो चुका है, इसीलिए कोई भी अब सवाल जवाब नहीं करेगा। जिसके बाद रिसर्च लैब में सेलिया रियो से कहती है, अगर तुम टूर्नामेंट में अच्छा करोगे तो नाइट्स तुम्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही ज्वाइन करने का ऑफर दे देंगे। सेलिया को किताब ऊपर रखने में दिक्कत आ रही होती है, तभी रियो वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है और कहता है, मुझे नाइट बनने का कोई शौक नहीं है। सेलिया कहती है, तुम इन 5 सालों में काफी लंबे हो गए हो। रियो कहता है, और आप पहले की तरह छोटे ही रह गए। सेलिया कहती है, मुझे छोटा मत बोलो, मेरी हाइट अभी भी बढ़ रही है। रियो कहता है, आपने 5 साल पहले भी सेम यही बात बोली थी। फिर रियो कहता है, अपनी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। सेलिया चाय पीकर बोलती है, ये कितनी अच्छी है, वैसे ये सेम ही पत्ते से बनी है, लेकिन जब तुम चाय बनाते हो तो इसमें एक अलग ही खुशबू आती है। रियो कहता है, मैं तो बस बुक में लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। सेलिया उससे पूछती है, अगर तुम्हें नाइट नहीं बनना तो तुम ग्रेजुएट होकर क्या करोगे? रियो कहता है, मैं एक जर्नी पर जाऊंगा। सेलिया उससे पूछती है, तो क्या तुम इस कंट्री को छोड़ दोगे? रियो कहता है, इस कंट्री में मेरा रहना काफी मुश्किल है। सेलिया उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ सही नहीं होगा। तुम्हारी वजह से कमरा कितना साफ रहता है और तुम कितनी शानदार चाय बनाते हो, और जब भी मैं अपनी रिसर्च में ज्यादा मगन हो जाती हूँ तो तुम मुझे डांट लगाते हो। रियो कहता है, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तारीफ करी, लेकिन जल्द से जल्द आपकी भी शादी की बातें होना शुरू
हो जाएंगी, इसलिए किसी आम आदमी को आपकी रिसर्च लैब में होना अच्छा नहीं होगा। सेलिया कहती है, मैंने शादी करने के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। रियो कहता है, अगर आपको शादी नहीं करनी तो ये आपकी चॉइस है। सेलिया कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं शादी नहीं करूंगी? रियो कहता है, आप अभी शादी के लिए बहुत जवान हो। सेलिया कहती है, तो क्या तुम्हें मैं एक बच्ची लगती हूँ? रियो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप एक सुंदर लेडी लगते हो। सेलिया कहती है, मुझे ऐसे मत छेड़ो। फिर सेलिया उससे पूछती है, तुम अपनी जर्नी में कहाँ जाना चाहते हो? रियो कहता है, मैं अपने मम्मी पापा के देश यागुमो जाऊंगा। सेलिया कहती है, यागुमो? वो तो एक वीरान जगह पर है। रियो कहता है, वैसे ही एकदम कंफर्म नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं नाइट्स का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और आज का रेफरी है अल्फ्रेड एमरले। अल्फ्रेड को देखकर लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। अल्फ्रेड कहता है, बेल्ट्रम रॉयल कैपिटल एकेडमी प्राइमरी स्कूल का पहला चैलेंजर रियो, आगे आओ। रियो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे जाने लगता है। तभी अल्फोंसे उससे कहता है, बाहर जाकर बेकार परफॉर्मेंस मत देना, वरना तुम्हारी वजह से पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती होगी। रियो कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक देखने लायक मैच हो। अल्फोंसे कहता है, वैसे किसी को तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बाहर सेलिया चिल्लाकर रियो को सपोर्ट कर रही होती है। रियो अल्फ्रेड से कहता है, मैं तैयार हूँ। फिर अल्फ्रेड रॉयल गार्ड के नाइट्स के फर्स्ट चैलेंजर को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स आर्बर होता है, जिसने रियो का इन्वेस्टिगेशन के टाइम मार मार कर भूत बना दिया था। चार्ल्स कहता है, मुझे ये तो पता था कि तुमने एकेडमी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा जैसा भद्दा लड़का मेरा अपोनेंट होगा। रियो कहता है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा उस दिन का उधार चुकाना है, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। अल्फ्रेड उन दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है। वो दोनों अपना अपना स्टांस ले लेते हैं। अल्फ्रेड रियो का स्टांस देखकर बोलता है, ये कैसा स्टांस है? चार्ल्स अपने मन में कहता है, ये अपनी शील्ड लेके क्यों नहीं आया? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? अल्फ्रेड कहता है, फाइट स्टार्ट करो। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। उनको लड़ता देख रोवाना कहती है, रियो एकदम शांत होकर सिर्फ उसके हमले रोक रहा है। चार्ल्स मन में कहता है, तुम्हारी वजह से 5 साल पहले मुझे डिमोट कर दिया गया, मैं उस दिन की बेइज्जती को कभी नहीं भुला सकता। चार्ल्स रियो के ऊपर जोर जोर से हमला करने लगता है। सेलिया कहती है, एक नाइट एक स्टूडेंट के साथ इतना सीरियस होकर कैसे लड़ सकता है? चार्ल्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी टीचर कहता है, रियो अभी और इसी वक्त। ये सुनकर रियो चार्ल्स की स्वॉर्ड को हवा में फेंक देता है और उसकी गर्दन के आगे अपनी स्वॉर्ड रख देता है। अल्फ्रेड कहता है, इसी के साथ विनर है रियो। चार्ल्स अल्फ्रेड से कहता है, मेरा ध्यान भटक गया था, अगली बार मैं असली में फाइट करूंगा। अल्फ्रेड कहता है, बेवकूफ, हार हार होती है, और अगर तुम रॉयल गार्ड के नाइट्स के मेंबर हो तो तुम अच्छे से अपनी हार स्वीकार करोगे और चले जाओगे। ये सुनकर चार्ल्स अपनी हार मान लेता है। रियो कहता है, मैच के लिए शुक्रिया। रियो के जीतने के बाद उसके टीचर और सेलिया दोनों खुश हो जाते हैं। रियो वापस जाने लगता है। अल्फ्रेड रियो को देखकर मन में कहता है, देखते हैं ये लड़का फ्यूचर में क्या करता है। चार्ल्स घर जाकर शराब के पैक लगाकर बोलता है, अगर मैं सीरियस होकर लड़ता तो मैं जीत जाता। उसके साथ बैठा आदमी कहता है, तो क्या हो गया, कभी कभी बच्चों को भी खुशियां मनाने दो। चार्ल्स कहता है, इसीलिए तो मैंने बच्चे को जीतने दिया। वैसे तुम बहुत समझदार हो, प्रॉक्सिया एम्पायर के जाने माने एम्बेसडर। वो आदमी कहता है, वैसे जो स्टूडेंट तुमसे लड़ा वो काफी अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा था। चार्ल्स कहता है, 5 साल पहले मुझे लगा था कि वो लड़का राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग के पीछे है। उस टाइम मैंने पूरे जोश से इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो हुड्डी वाला आदमी प्रॉक्सिया एम्पायर का एम्बेसडर है। फिर हम देखते हैं सेलिया रियो का वेट कर रही होती है। सेलिया कहती है, मुझे रियो के साथ उसकी जीत सेलिब्रेट करनी है। तभी वो देखती है कि रियो कहीं जा रहा है। वो रियो का पीछा करती है। रियो से एक लड़की मिलने आती है। वो रियो को चिट्ठी पढ़ने को देती है और कहती है, कल के मैच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये कहकर वो लड़की शर्माकर भाग जाती है और ये सब देखकर सेलिया का दिल टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।